बेटे रुक जा। देखियो यहाँ ढोंगी लोग बहुत हैं। ढोंगी महाराज इनका नाम पहना। ढोंगियों की कमी नहीं है, चाहे कितने ढोंग भरवा लो। ये ढोंगी तो जाग रहा ये ढोंगी जाग रहा। दूसरा ढोंगी देखो, ढोंगी बाबा की जय हो ढोंगी बाबा की जय हो। दोनों बाबा मेरे जाग रहे। उया मेरी चूड़ी कैसी लग रही है? अच्छी 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 मेरी। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को। देखो मेरी एक उंगली का कितना खौफ है। आऊ अभी तो लगाई भी नहीं। मेरी एक उंगली का इतना खौफ है तो मेरा कितना खौफ होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ कायरम, अब नहीं आप भी एक बात बताओ, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे कर रहे हो? मम्मी को। यहाँ पर अभी बहुत सारे बर्तन हो गए हैं थोड़े से, मतलब दूध वगैरह के, चाय वगैरह के, जो मुझे साफ़ करने हैं। तो यहाँ इन्हें अभी है ना इकट्ठा करके रख लेते हैं। 2-3 बोतल जो है पानी की भरनी है, फ्रिज में नहीं है, अभी खाली हो रही है। तो सारों को यहाँ पे इकट्ठा करके पहले रख देती हूँ, उसके बाद फिर इन्हें भर दूँगी। तो मैंने बोतल जो है ना भर दी। मैंने क्या भरी, कायरव नहीं भरी, और मेरा कायरव ही उन बोतलों को फ्रिज में रख रहा है। अभी है ना गुड बॉय हो गया है। तो इसको दिखता है मम्मी काम करी तो बोतल उठा के ले आता है और खुद से भर देता है, फ्रिज में रख देता है। चप्पल देखता है इधर उधर पड़ी हुई तो उनको मेज़ के नीचे सिंगवा देता है। पता है मम्मी कहाँ कहाँ रखती है। अपने कपड़े बाहर रख आता है, अपने कपड़े पहन लेता है अपने आप से। दिखाऊंगी अभी आप लोगों को एक दिन वीडियो में। और अभी जानने लगा ना, स्कूल जाने लगा है, थोड़ा समझदार हो गया है। तो यहाँ पे मुझे कायरा और अवनी के लिए ना दूध घोलना है। रात का टाइम है। मैं नहा ली थी, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता कि जैसे गात में कीड़ी चढ़ गई हो, क्योंकि मैंने ना कपड़े जो धोए थे वो उतारे थे अभी। तो उन्हें उतारने में उन पे तार पे कीड़ी आती है, तो मेरे ऊपर कीड़ी चढ़ गई। फिर मेरे को नहाना पड़ा एकदम। अब नहा के थोड़ा सुकून मिला, तो अभी मैं बच्चों के लिए ना थोड़ा दूध मीठा कर देती हूँ। दोनों बच्चों को शाम को मीठा करके दूध देती हूँ, सुबह को देती हूँ। और भाई कायरव तो दिन भर में पीता ही है, तीसरे पैर दे देती हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे अभी बस इसको मीठा करके बच्चों को दे देते हैं। बड़ी दिक्कत है, बिना छना दूध नहीं पीते दोनों के दोनों। जो है ना भाई को चाय दे दे, इसको है ना दूध दोनों को छान के चाहिए। जरा सी मलाई आ जाए, मलाई आ गई, मलाई आ गई, छान के लाओ मम्मी, मलाई आ गई ना, मलाई दिख रही है, बिल्कुल मलाई काटती है इनको। मैं जब छोटी थी तो मैं तो मलाई खा लेती थी, अब मुझे भी ऐसी आदत सी पड़ी। पर मैं ना सूखी मलाई जैसे दूध में से ऊपर से उतार के उसमें बूरा घी वगैरह डला के कुछ भी मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी है ना कायरव ने पानी खिंडा दिया। मैंने कहा जिसने पानी खिंडाया वही पोछा मारेगा, क्योंकि मैं अपना है ना सूट सीम रही थी। और मैंने कहा आपने खिंडाया ना जगह तक पानी, तो आप सारा साफ़ करो। भी आज गद्दे जो है ना बाहर डाले हुए थे, मतलब मैंने कल सीम दिया था अपना ये सूट, थोड़ा सा अनकम्प्लीट था, इसे अब मैंने कंप्लीट कर दिया। कायरो बाबू ने खुद से पहने कपड़े तो बनियान जो है ना उन्होंने थोड़ा उल्टा पहन लिया। यहाँ पे गाना चल रहा था, ये ना गाना बज रहा था, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ये देखो कायरो भी डांस कर रहा है, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। तो अवनी इस गाने पर डांस कर रही थी और खूब जम कर किया डांस। अब यहाँ मेरी बेटी बोली मम्मी आप भी कर लो थोड़ा सा डांस राधा रानी के गीत पे, आप तो नाच लेती हो। मैंने कहा बेटा मेरा मन नहीं करता अब डांस वगैरह करने का, तबीयत आज थोड़ी ठीक सी लग रही थी। फिर बोली नहीं मम्मी नाच के दिखाओ आज। मैंने खुद से ही अपना सूट सिला है, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और इसमें बाजू मतलब बस झालर लगाई है, वैसी बाजू नहीं लगाई है। और अपनी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैंने अपने लिए सूट बनाया है, देखो सूट क्या कुर्ती बनाई है, देखो सामने शीशे में दिखाती हूँ। मैंने अपने हाथ से सिम में फर्स्ट टाइम करो हटिए, मैंने अपने लिए ये अपनी एक कुर्ती बनाई है अपने ही हाथ से। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। बेटे सामने से हटिए एक सेकंड। अपने हाथ से सिमी है और इस पर ये वाला दुपट्टा डाल लेंगे तो कैसी लग रही है कमेंट करना। देखो भाई फर्स्ट टाइम सिमी है बहुत टाइम के बाद, तो अजीब लग रही होगी थोड़ा। अब सीमना सीख जाऊंगी तो फिर अपने आप सिल लिया करूँगी अपने कपड़े। दो कपड़ों की सिमाई जावा है वो तो बचेगी कम से कम। मैंने आज है ना मंगलसूत्र डाला है और कानों के इयररिंग्स। कैसी लग रही है मेरी कुर्ती कमेंट करना, भी दिखाते हैं आपको। मैंने इस पर डाल लिया दुपट्टा ओढ़ के, वैसे ज़्यादा सही लग रहा है। देखो जींस डाल रखी इस पर मैंने अपने हाथ से बनाई अपनी कुर्ती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। फिलहाल चलते हैं रसोई की साइड। गैस वूस वगैरह सब साफ़ होगी, पूरा किचन जो है ना वो क्लीन पड़ा हुआ है। बाकी अब कुछ नहीं करना, अब करनी है खाने की तैयारी। खाने में क्या बनाएंगे बताएंगे। कानों में ये वाले इयररिंग्स डालने हैं,
चूड़ी मैंने ये डाल के रखी हुई है, इसमें से 3-4 मोल भी गई हैं। तो चलिए बच्चों के लिए खाने का बनाते हैं कुछ। पता नहीं कहाँ से बैठ के गद्दों के कवर पर है ना चींटी चढ़ गई है, बच्चे बैठे हुए थे, कुछ खिंड मुंद गया होगा तो चींटी चढ़ गई। फिर मेरे को वैसे कवर चेंज करने थे, मैं सोची थी कि एक दिन के बाद कर लूँ, फिर मैंने सोचा अभी कर देती हूँ, कल भी करने आज भी करने, तो आज के आज ही चेंज कर देती हूँ। 1-2 चींटी मेरे को काटा, फिर अवनी को भी काटा, तो बोली मम्मी इस पर चींटी है, इनको चेंज कर दो। मैंने कहा करनी है, कल भी करने थे आज भी करने, अभी कर देती हूँ। नहाई नुहाई पर फिर इनमें लगी तो बड़ा धूप वैसे पड़ रही थी, बड़ा गुस्सा आया कि नहा धो के है ना इस काम में लगना पड़ा, पर क्या करते फिर है ना। सोना भी था, दरअसल दिक्कत ये थी, लेटते भी हम दोपहर में भी लेट जाते हैं, पर चारपाई डाल लेते हैं, कम ही लेटते हैं। पर भाई बाजी फिर सीरियल देख रहे, वैसे भी लेट जा, कोई आ भी जा बैठ भी जा। हम तो गिरते पड़ते, सुबह को बच्चे उठे ना, गिरते पड़ते 1-2 मिनट को बेड पे जाके पड़ जाऊँ मैं, पंखा चलता रहे छत का। तो अभी है ना कवर अच्छे से सही कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी पड़ोस की जो लड़की है ना वो बोल रही थी आंटी ने तो गजब कर दिया, पहली बार ही मतलब अपनी कुर्ती सूट जो भी ये बनाया सीमा, और इसमें बाजू बड़ी फैंसी लगाई, तुम तो सिल लेती हो, फिर क्यों टेलर को पैसे देती हो, खुद सिलाई कर लिया करो। मैंने कहा बस थोड़ा सा वो है कि अभी अनकम्प्लीट थी, मैं कर तो लेती हूँ पर थोड़ा सा लगता है कि भाई कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए, क्योंकि पूरे तरीके से नहीं सीखी थी। कह रही इतनी अच्छी तो कुर्ती बना दी, कहती है मेरे को सिलाई नहीं आती। और क्या चाहिए, तुमने बाजू भी फैंसी बनाई है एकदम, और बहुत अच्छा लगा सच में आपका सूट, आप तो सीम सकती हो तो फिर सिलाई कर लिया करो, अपने कपड़े खुद से सिल लिया करो, चलो और के ना सीमो तो अपने तो सीम ही सकती हो। तो एक गद्दे पे तो कवर सॉरी चढ़ा दिया था, क्लिप आगे पीछे हो गई, दूसरे पे अभी चढ़ाना था, तो ये आगे की पीछे आ गई, पीछे की आगे आ गई, तो यहाँ पे अल्टा पल्टी इतनी देर तक झुंझो पुंजो दुखी रही इनके कवर को चढ़ाने में बहुत। अगर लाइट आ जाती है तो दिन में टाइम कट जाता है, अगर लाइट ना आए तो दिन में है ना बस पूरा दिन ऐसे निकलता है, बैठ के अपना बिजना हिला हिला के, क्या ही करे। 1 महीना और रह गया है, गर्मी का कट जाएगा, कभी बारिश हो जाती है कभी नहीं होती है। ऊपर छत पे एक मोमडन की लड़की बराबर वालों की छत पे चढ़ के जामुन तोड़ रही है। मैंने कहा धूप में, इतनी धूप में बेटा। अब जैसे भी होगा आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर हो जाएगा। आज मैं कुछ ऐसा देख रही थी, मतलब जिसे देख कर मुझे बहुत वो आया। जब एक लड़की की शादी कर दे, मैं अक्सर ये चीज़ें देखती हूँ, नोटिस करती हूँ, लड़की की शादी करके माँ बाप कहने लगे हैं कि बेटी अब दुख सरो या सुख सरो वही तेरा घर है, वहीं तुझे रहना। अगर लड़की दुखी हो, ससुराल में मार पिटाई हो, उसके लारा दहेज के लिए प्रेरित कर रहे हों, या फिर उसे खाना पीना ना दे रहा हूँ, उसके साथ अत्याचार हो रहा, तो वो घर बतावा है फ़ोन करके, तो कोई बात नहीं बेटी, छोटी मोटे झगड़े तो हो जा कर, फिर हमें घर वाले इकट्ठे होकर लड़ाई सुलह करवा देंगे, चलो अब सब ठीक हो जाएगा, हमने बात कर ली, नो कर लिया वो कर लिया, फिर वही ड्रामे चालू हो जाए। उसी टाइम अगर लड़की भी ये सोच ले ना, और माँ बाप भी थोड़े से टाइम के लिए सोच ले कि बस अभी निमट जाए मामला जो होना, जब फ़ायदे में रह जा, फिर नू रह जाना हाँ चल भाई कोई बात नहीं हो जा, फिर हो जाएगा सबसे। ये जो बार बार के फजीते जब होने शुरू हो जाए ना, और लड़की को यो कह दिया जा वहीं रहना वहीं रहना, अब कोई बात नहीं हो जा रहनू, और वो गुस्सा नाराज़गी हो जाए, ये सब चीज़ें लड़की को दबाव में डाल कर वहीं रहने के लिए मजबूर कर दे, बाद में सारी ज़िंदगी पछताना हो जाए। एक बार को लगा कि हाँ छूट गई नू होगी, दूसरी जगह शादी कर ली नू कर ली, सारी ज़िंदगी का नरक भोगने से ना एक बार छुटकारा पाला है आदमी, क्योंकि नरक और सुरग है ना थोड़े दिनों में दिखाई देगा ससुराल में। मेरी शादी को फरवरी से 13वां साल लग जाएगा, मतलब लग गया, 12 साल हो गए, 13वां साल चालू हो रहा, और इन 13वें सालों में मैंने
जैसे एक पति के साथ में एक औरत की ज़िंदगी हो, अच्छी हंसी खुशी, परिवार बच्चे मिलकर रहना, जुलकर रहना, आना बैठना बोलना, हंसना खेलना। 1 साल क्या 6 महीने भी, 6 महीने मैंने ऐसे देखे, मैंने कुछ ना देखा दुख के सिवा। तो मेरी सभी माँ बापों से एक रिक्वेस्ट है, बेटी पर दबाव मत बनाओ। दबाव बना कर ज़बरदस्ती उसे वहाँ मत रखो जहाँ उसे चैन के सांस ना हो, जहाँ उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, जहाँ उसे पूरा अत्याचार करा जा रहा हो, उस चीज़ों के लिए तरसाया जाता हो, उस पर ज़बरदस्ती वो रिश्ता मत थोपो। रिश्ता थोपने वाली बात हो जाए, थोप दिया कि वहीं रो, थोप दिया मर कट लड़ बिड़ वहीं रो, ये थोपने से अच्छा तो एक बार को अपना बस छुटकारा पा ले। जो इंसान है ना, जिसने एक बार गलती कर दी वो सुधर गया, सुधर वो कभी नहीं सुधरता। उससे उम्मीद मत करो कि सुधर जाएगा, ना उसको फिर विश्वास, क्योंकि इसकी रग रग में दगा हो जा। फिर मैं यहाँ हूँ, ससुराल में हूँ, सब कुछ अपना काम करती हूँ, बाहर भीतर जाऊँ घूमूँ फिरूँ, सब जगह का काम करूँ, पर मैं किसी का विश्वास नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ कितनी इतनी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिससे मुझे किसी का विश्वास नहीं रहा। बस अपने ईश्वर का विश्वास बना के रखूँ और अपने काम से काम रखूँ। ज़रूरी नहीं समझती मैं लोगों को बता के जाना कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे 100 दुश्मन है भाई, 100 दुश्मन हो ही जहाँ। चंद पैसों के लिए आदमी किसी की जान लेने से भी नहीं चकता। 1 सेकंड नहीं लगाता आदमी दूसरे का गर्दन काटने में, उसको मारने में, उसको फेंकने में, उसे बर्बाद करने में। बस उसे तो पैसे दिखाई दे रहे हैं, मार दो काट दो पाट दो कुछ भी कर दो, और दूसरा अपनी जान से हाथ धो बैठा है, और फिर बाद में खुद भी जेल झांकनी पड़े। तो ऐसा लालच किस काम का जो किसी की जान ले ले। अन्ना भी झांकनी पड़ा तो कर्म तो भरने पड़े। चल मान ले किसी % जेल से बच ही गया आदमी, पर करनी तो भरनी पड़े, क्योंकि हम लोगों की निगाहों से बच गया, इंसानों की, भगवान की निगाहों से थोड़ी ना बच जाएगा आदमी। कत्ल करके या किसी का घर बर्बाद करके आदमी सोचता हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, ईश्वर देख रहा।